गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 4 नवंबर 2023। इस वीडियो में 3 और 4 नवंबर की जितना भी करंट अफेयर रहे उसी को डिस्कस करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीख के जाओगे। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, नंबर 1। Which of the following institute said or who said aviation document is being prepared for India to become a developed economy? बहुत ही important है। Developed economy of about USD $30 trillion by 2047। बहुत ही important question है। 2047 तक मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 100 साल बाद इंडिया ने एक टारगेट फिक्स की है। कौन सी टारगेट? जो कि डेवलप्ड नेशन बनेगा। अभी जो कि इंडिया एक डेवलपिंग और 2047 के बाद ये डेवलप्ड नेशन कहलाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी इंस्टीट्यूट ने, मतलब किसने ये बात कर रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट ने किसे ये इसका एक ब्लूप्रिंट निकालने के लिए किसे कहिए, ये है नीति आयोग को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीति आयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीति आयोग को, जो कि ये USD $30 ट्रिलियन उन्होंने बात कर रहा है कि 30 ट्रिलियन में पहुंच जाएगा 2047 तक। और नीति आयोग का CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है BVR सुब्रमण्यम। याद रखना, इम्पोर्टेंट है नीति आयोग का। और इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनेगा 2047 तक। ये एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। विजन इंडिया 2047 ये रेडी हो जाएगा दिसंबर 2023 में। मतलब आफ्टर 2 मंथ के बाद एक ड्राफ्ट तैयार की जाएगी नीति आयोग के द्वारा। मतलब कैसे एक डेवलप्ड नेशन बनेगा, इसीलिए ये एक ड्राफ्ट प्रस्तुत की जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अभी जो कि ये नीति आयोग ने ये बनाएगा। और नीति आयोग का CEO है, चीफ है, वो है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन रिसेंटली अब्यूज मोहा ए न्यू वेराइटी और न्यू स्पेसीज ऑफ फिश। ये एक न्यू स्पेसीज ऑफ फिश इज डिस्कवर्ड इन इंडिया। याद रखना, डिस्कवर्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो कि एक न्यू वेराइटी है, फिश की एक न्यू वेराइटी है। इंडिया का कौन से स्टेट में ये डिस्कवर की गई है? ओडिशा में डिस्कवर की गई है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओडिशा। याद रखना, ये महानदी रिवर में, ओडिशा का महानदी रिवर में ये पाई जाने वाला एक फिश है, एक न्यू स्पेसीज को डिस्कवर की गई है। याद रखना, इंडिया का ओडिशा स्टेट में ये डिस्कवर की गई है। नेक्स्ट नंबर 3। 1 नवंबर इज द स्टेट डे ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। 1 नवंबर को जो कि स्टेट डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। कौन सी स्टेट की? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, इनमें से कौन सी स्टेट की स्टेट डे है? हमने डिस्कस की थी ना 1 नवंबर को, जो कि स्टेट डे है, डिस्कस की थी। याद रखना, मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन ए जो दी गई है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है कर्नाटक, ऑप्शन ई पे ऑल। याद रखना, ये सभी, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। याद रखना, इसके बाद भी और भी कई सारे स्टेट रहे, मतलब 8 स्टेट का टोटल 8 स्टेट की जो कि स्टेट डे है। और जो रहे वो है केरला और मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु स्टेट की स्टेट डे है। ये बात अच्छे से याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और एक भी मुझे याद आ रहा है, वो है 1 नवंबर को और एक डे है, वो है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। याद रखना। नेक्स्ट नंबर 4। नवंबर 4 इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डे। यानी आज की डेट है, कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? ये सेलिब्रेट की जाती है सुनामी, याद रखना, सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में। सुनामी ये एक साइलेंट वर्ड है, टी साइलेंट वर्ड है, मतलब टी साइलेंट लेटर है। टी जो कि TSAUNAMI, सुनामी।
याद रखना सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और नेशनल और भी एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में यहाँ दी गई है, ये सभी को याद रखना। और हमने कई दिनों तक जितना भी इम्पोर्टेंट है, मतलब जो मंथ के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को नहीं, मतलब टोटल ईयर में जितना भी इम्पोर्टेंट डे है उसी को डिस्कस करेंगे। याद रखना सभी को जितना भी इम्पोर्टेंट डे है उसी को डिस्कस करेंगे डेली बेसिस में। डेली उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है उसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ भी दी गई है नेशनल यूथ डे है 12 जनवरी को, याद रखना 12 जनवरी को। और ये विवेकानंद की बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है। एनवायरमेंटल डे है 5 जनवरी, सॉरी ये 12 जून नहीं 12 जनवरी को, जो कि नेशनल यूथ डे है। और एनवायरमेंटल डे है 5 जनवरी को। मार्टियर्स डे जनवरी 30 को सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट नंबर 5, इन रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड इन वानखेड़े स्टेडियम एट मुंबई महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, ये क्वेश्चन आपको इतना ही पूछा जा रहा है, कौन से स्टेडियम में ये एक, याद रखना वानखेड़े स्टेडियम में, कौन से स्टेडियम नहीं, वानखेड़े स्टेडियम में कौन से प्लेयर की स्टैचू इंस्टॉल की गई है मुंबई में। ये है वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की एक स्टैचू, 14 फीट की एक स्टैचू है। ऑप्शन ए से हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। याद रखना महाराष्ट्र में यानी मुंबई में एस्टैब्लिश की गई है सचिन तेंदुलकर की एक स्टैचू, 14 फीट के एक स्टैचू को इंस्टॉल की गई है, याद रखिएगा। और ये क्यों इंस्टॉल की गई है हमने डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र का सीएम है एकनाथ शिंदे, ये अनवेल की है, याद रखना ये स्टैचू को, 14 फीट के एक हाइट के स्टैचू है। इसी स्टेडियम में, ये जो स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम है ना, ये स्टेडियम में सचिन ने पहला शतक और रणजी ट्रॉफी इसी स्टेडियम में जो कि बनवाई थी, अपने नाम की थी, पहला शतक और रणजी ट्रॉफी ली है। इसीलिए इसी प्लेस पर एक स्टैचू का इनागुरेट की है। ये इनागुरेट किसने की है, वो है महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 6, इन रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द एजुथ्याचन अवार्ड फॉर 2023। याद रखना इम्पोर्टेंट है ये बस अवार्ड के बारे में, याद रखना एजुथ्याचन अवार्ड फॉर 2023 ये दी गई है एस के बसंथन। ऑप्शन बी से ही हो जाएगा एस के बसंथन। याद रखना इसमें 5 लाख की दी जाती है। याद रखना ये जो दी गई है ना, ये केरला का एक श्रेष्ठ अवार्ड है, केरला स्टेट की ये एक श्रेष्ठ अवार्ड है, ये दी गई है एस के बसंथन को। नेक्स्ट नंबर 7, हु ओन द ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड फॉर 2023। ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड फॉर 2023 ये किससे दी गई है, याद रखना ये लंदन में दी गई है। याद रखना लंदन की एक अवार्ड है। याद रखना ये जो दी गई है उसका नाम है नंदिनी दास। ऑप्शन डी से ही हो जाएगा नंदिनी दास। ये क्यों दी गई है उन्हें हमने डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है, ये जो दी गई है स्क्रीन पे ना, मुगल और ब्रिटिश के बारे में उन्होंने लिखी है ये बुक पे। याद रखना कोटिंग इंडिया के बारे में उन्होंने ये बुक पे लिखी है। ये बुक का नाम है कोटिंग इंडिया। मुगल और ब्रिटिश के बारे में उन्होंने लिखी है। ये लंदन में उन्हें ये अवार्ड दी गई है, लंदन में उन्हें ये अवार्ड दी गई है, याद रखना नंदिनी दास। नेक्स्ट नंबर 8, हु इज द फास्टर प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट एट हिज 51 मैच। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पाकिस्तान की एक प्लेयर। हु इज द फास्टर प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट एट हिज 51 मैच। ये पाकिस्तान की, ये शायद हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है अभी मैंने बताऊंगा और इसके बारे में पहले हमने डिस्कस कर लेंगे। वो है 51 मैच पे, याद रखना शाहीन अफरीदी। याद रखना शाहीन अफरीदी, जो कि ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। शाहीन अफरीदी ने जो कि 51 मैच पे ODI में
ओडीआई क्रिकेट में 100 विकेट्स ली है। याद रखिएगा, पाकिस्तानी एक प्लेयर है, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनवाई है। उनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था ना, ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास था। ऑस्ट्रेलिया प्लेयर एक, उसका नाम है फास्ट बॉलर, याद रखना, मिचेल स्टारो के पास था, याद रखना। और जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर जो कि फास्टर प्लेयर स्कोर की है 2000 रन बनाने वाला किसने, और उन्हें भी क्रिकेट मंथ ऑफ द प्लेयर के रूप में भी उन्हें सिलेक्ट की गई है। हमने बताई थी ना, उसके बारे में डिस्कस की थी। वो है शुभमन गिल, याद रखना, शुभमन गिल ने जो कि फास्टर प्लेयर स्कोर की है 2000 रन बनाने वाला 21 मैच पे। ये बात अच्छे से याद रखना। और ये क्वेश्चन पर जो दी गई है शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान प्लेयर 100 विकेट्स ली है। नेक्स्ट नंबर 9, एंड रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल यानी डीजी ऑफ पुलिस, डीजी ऑफ पुलिस, डीजीपी इन जम्मू कश्मीर यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ पुलिस यानी डीजीपी इन जम्मू कश्मीर यूटी। उसका नाम है याद रखना, रश्मि रंजन स्वाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, रश्मि रंजन स्वाइन। और उन्होंने 17th पर बने। उनसे पहले मतलब जो 16 पर थे वो है, याद रखना, उसका नाम शायद मुझे कंफ्यूज लग रहा है, या आप कमेंट करते रहना कि उनसे पहले कौन था। वो है दिलबाग सिंह, हो सकता है आप चेक कर लेना। उनसे पहले था जो कि दिलबाग सिंह, और अभी जो बने हैं वो है रश्मि रंजन स्वाइन बने हैं। 17th पर बने हैं, डीजीपी बने। कौन सी प्लेस की, जम्मू कश्मीर की, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। और याद रखना, ये जो जम्मू कश्मीर में बने रश्मि रंजन स्वाइन है 1991 बैच की IPS ऑफिसर है। याद रखना, बस नाम याद रखना, उसका नाम है रश्मि रंजन स्वाइन, 17th पर बने। नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Who has been named as the next regional director of, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट एशिया रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब ईस्ट एशिया रीजन पे बने हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट एशिया रीजन, वो है, याद रखना, सैमा वाजिद। ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, सैमा वाजिद, याद रखना। ये जो कि बांग्लादेश की, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से सुनना। उन्होंने, ये जो सैमा वाजिद है ना, उन्होंने बांग्लादेश की जो PM रहे, मतलब बांग्लादेश की PM कौन है, वो है, मैंने आपको बताई थी, शेख हसीना बांग्लादेश की PM है। उनकी बेटियां है, किसने, साहिमा वाजिदी। ये जो ऑप्शन डी पे देख रहे हो ना, साहिमा वाजिद, ये जो स्क्रीन पे भी उनका पिक दिख रहे हो, साहिमा वाजिदी, जो कि बांग्लादेश की PM की बेटियां है, शेख हसीना की, जो कि उन्होंने एक हेल्थ विशेषज्ञ है, उन्होंने, किसने, उसका नाम है साहिमा वाजिदी, याद रखना, जो कि हेल्थ विशेषज्ञ उन्होंने ये बने हैं, मतलब WHO की ईस्ट एशिया रीजन पे जो कि बने हैं, याद रखना, रीजनल डायरेक्टर बने। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। WHO जो है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एस्टेब्लिश की गई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड पे स्थित है, हेडक्वार्टर WHO की। और अभी जो चीफ रहे, मतलब WHO की जो चीफ है, हेड है, वो है, याद रखना, टेड्रोस अडानोम, याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की। मतलब हमने डेली करंट अफेयर नहीं ला पाए, पर ये जो
दो दो दिन के अंदर में जितना भी करंट अफेयर डिस्कस की जा रहा है ना, सभी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस की जा रहा है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस की जा रहा है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। और डेली इंपॉर्टेंट जीके भी डिस्कस की जा रहा है, सभी को याद रखना। और नीचे भी एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना। सो मिलता हूँ ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।